है। बाप दादा को सामने अनुभव करते हुए आज की मुरली पढ़ेंगे और इस मुरली का हम सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। तो ये जो मुरली का टाइटल है सच्ची होली मनाना, अर्थात बीती को बीती करना। इस मुरली में विशेष बाबा ने होली के बारे में बताया है। तो फर्स्ट पार्ट में भी होली का अर्थ बाबा ने बताया था कि कैसे हम बीती को बीती करते हैं, और मधुरता का अर्थ बताया। मिठाइयाँ खिलाते हैं तो उसका अर्थ क्या है, मधुरता से रहना है। और बाबा ने एक बात कही थी, तीसरी बात, इम्पोर्टेंट बात, संस्कारों का मिलन होता है। मिलन मनाना माना क्या, तो संस्कारों का मिलन मनाना है। तो संस्कारों का मिलन मनाने के लिए भी और हमें क्या करना है, तो कुछ बातें हमें भुलाना है, कुछ मिटाना है और कुछ समाना है। और उसके लिए भी विशेष हमें क्या करना है, तो एक दो की बातों को स्वीकार करना है और सत्कार देना है। बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया है इस मुरली में कि हम जब शुभ चिंतक बनते हैं तो सभी की चिंताएं अपने आप ही मिट जाती हैं। फिर आगे के पार्ट में बाबा ने दादियों से और दीदी से बात किया है। तो उसमें बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया है कि बाप समान आत्माएं कौन हो सकती है, और बाबा के समीप आत्माएं कौन हो सकती हैं। तो जिनके संस्कार बाबा के समान होंगे वही आत्माएं बाबा के समीप होगी। इस बात पर बाबा ने अंडरलाइन कराया है। और हमें बताया है विशेष कि समानता की चेकिंग करनी है कि कितने हम बाबा के संस्कारों के समान बने हैं। और साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए भी बाबा ने इस मुरली में अंडरलाइन कराया है कि जितने हम साक्षी दृष्टा बनेंगे उतना हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। और एक बाबा ने बात विशेष बताई है कि अगर हमारे अंदर श्रेष्ठता का गुण लाना है तो श्रेष्ठता के लिए स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। तो जितनी स्पष्टता होगी उतनी ही हमारे अंदर सरलता भी होगी, श्रेष्ठता भी आएगी और उसके साथ साथ हमें समीपता भी मिलेगी। और एक विशेष बात बाबा ने अंडरलाइन कराई है कि नॉलेज की लाइट तो हम देते ही है सभी को, वो बहुत इजी है, लेकिन अभी हमें माइट भी देते आना चाहिए। तो उसमें हमें विशेष पुरुषार्थ करना है। फिर आगे बाबा ने रतन मोहिनी दादी जी से बात की है। वहां पर बाबा ने विशेष कहा है कि जितना स्नेही है उतना ही सहयोगी भी बनते हैं, तो उतना भी शक्ति स्वरूप भी हम बनते हैं। तो स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप हमारा साथ साथ होना चाहिए। तो पढ़ते हैं आज की मुरली। ओम शांति। आप आप सभी होली मनाने आए हैं व इस ग्रुप की सेरेमनी देखने। यह भी सौभाग्य समझो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है।
सेरेमनी सेलिब्रेशन देखना अर्थात अपने को ऐसा श्रेष्ठ बनाना, यह है सेरेमनी। ऐसा अपने को बनाओ जो इस ग्रुप के जैसे साकार में समीप आए हो ना, वैसे ही संबंध में भी समीप हो। देखने वाले भी कम नहीं, देखने वाली आत्माएं भी श्रेष्ठ और समीप है। बाप दादा के दिल पसंद रत्न है। पहले कौन आएंगे? बाप दादा तो सभी को एक ही स्पीड में देख रहे हैं, इसलिए 1 2 नहीं कह सकते। इस समय सभी 1 की याद में नंबर 1 ही है। आप लोग भी जब स्प्रिट में और स्पीड में इस ग्रुप के समान समीप आएंगे, तब फिर आपकी भी सेरेमनी होगी। फिर हर एक बड़ी बहनों को बाप दादा चिंदी लगाए रूह रिहान करते गए। अभी जैसे बाप दादा बड़ी दीदियों को दादियों को चिंदी लगाते रूह रिहान कर रहे हैं, अभी हम भी एक एक करते जाएंगे। तो पहले दीदी से बालक मालिक है, इसलिए सामान बिठाते हैं तख्त पर, संधली पर। अव्यक्त रूप में तो यह सेरेमनी कर रहे हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में यह सेरेमनी होती है। बाप दाद सॉरी बालक को मालिक बनाया, अब से तख्त नशीन बनाते हैं। साकार में भी दिल के तख्त नशीन, अब है सर्विस की तख्त नशीन, और भविष्य में होंगी राज्य तख्त नशीन। संगम पर तख्त नशीन अभी बनते हैं। ड्रामा में जो पार्ट नूंदा हुआ है वह कितना रहस्य युक्त है, इसको दिन प्रतिदिन स्पष्ट समझते जाएंगे। स्नेह में भी कर्तव्य कहा बंधन में बांधता है। जैसे स्नेह का बंधन है, वैसे कर्तव्य का भी बंधन है। तो यह है कर्तव्य का बंधन। कर्तव्य के बंधन में अव्यक्त रूप में है, स्नेह के बंधन में साकार रूप में थे। तो कुमार का दादी से स्वप्न में भी कब यह सोचा था कि अव्यक्त रूप से तख्त नशीन बनेंगे? तख्त नशीन कौन बनते हैं? जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। तो तख्त नशीन की निशानी बताई कि तख्त नशीन कौन बनते हैं? जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। त्रिमूर्ति तख्त भी है। अगर एक तख्त नशीन बने तो तीनों तख्त के बनेंगे। बाप तख्त नशीन बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है? बाप को भी नशा होता है। हाँ, देखो, बाबा ऐसे तख्त नशीन बच्चों को देखते हैं तो बाबा को भी नशा होता है कि ऐसे लायक बच्चे हैं। अभी जानकी दादी जी से, अब तक वाणी मूर्त बने हो, फिर बनेंगे साक्षात्कार मूर्त। अभी वाणी से औरों को साक्षात्कार होता है, लेकिन फिर होगा साइलेंस से साक्षात्कार। जब बनेंगे तो सभी के मुख से क्या निकलेगा? यह जो गायन है ना कि सभी परमात्मा के रूप है, यह गायन संगम पर ही प्रैक्टिकल में होता है।
भक्ति मार्ग में जो भी बातें चली है वह संगम की बातों को मिक्स किया है। तुम्हारे अंत में यह स्थिति आती है जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूरत महसूस होंगी। अंडरलाइन करें, तुम्हारी अंत में यह स्थिति आती है। देखो, हम सबके अंत में ये स्थिति आएगी जो सभी में साक्षात बाप दादा की मूर्त महसूस होंगी। सभी के मुख से यही आवाज निकलेगा कि यह तो साक्षात बाप दादा के मूर्त है। साक्षात रूप बनने से साक्षात्कार होगा, तो जो यह अंत का रूप सभी में साक्षात रूप देखते हैं, इसको मिक्स करके कह देते हैं कि सभी परमात्मा के रूप है। भक्ति मार्ग में क्या होता है वो बाबा समझा रहे। बाप के समान को परमात्मा के रूप कह देते। यह सभी बातें यहाँ से चली है। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साक्षात बाप दादा समान बनना है। अब चेकिंग क्या करनी है? समानता की चेकिंग करनी है। हाँ, कि कितना हम बाप दादा के समान बने हैं, वो चेकिंग हमें करनी है। वह चेकिंग नहीं जो हम रोज की करते हैं ना, आज किसी को दुख तो नहीं दिया, आज ये किया क्या, वो तो नॉर्मल चेकिंग है, वो तो करनी चाहिए। लेकिन विशेष चेकिंग कौन सी करनी है कि मैं कितना बाप समान बनी हूँ। तो वो जो चेकिंग करते थे वह तो बचपन की चेकिंग थी। अब यह चेकिंग करनी है, जितनी समानता उतना स्वमान मिलेगा। समानता से अपने स्वमान का पता लगा सकते हैं। समानता कहाँ तक आई है और कहाँ तक समानता लानी है, यही चेकिंग करना और कराना है। अंडरलाइन करें, समानता कहाँ तक आई है और कहाँ तक समानता लानी है, इसकी चेकिंग करनी और करानी है। यह भी टॉपिक है। जितनी जिसमें समानता देखो उतना समीप समझो। हम्म अगर हमें किसी के बारे में भी समझना है तो जितना बाबा के समान होगी वो आत्मा, उतने वो बाबा के समीप होगी। समीप रत्न की परख समानता है। अभी चंद्रमणि दादी जी से बाबा ने बात की है, आप सूर्यमणि हो या चंद्रमणि हो। चंद्रमणि तो होते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ, और सूर्यमणिया जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ होता है। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं आप कौन सी मणि हो। तो दादी ने कहा दोनों है, शक्ति रूप भी है और शीतल रूप भी है। हाँ, सूर्यमणि और चंद्रमणि, हाँ, दोनों। सूर्यमणि माना शक्ति रूप भी है और चंद्रमणि माना शीतल रूप भी है। इसलिए कहती है सूर्यमणि भी हूँ और चंद्रमणि भी हूँ। अभी नॉलेज तो आ गई है, लेकिन स्थिति तो नहीं है ना। एक बात होती, नॉलेज आ गई है लेकिन उस स्थिति में है क्या। तो नॉलेज से लाइट आई है, अभी माइट नहीं आई है। जब लाइट और माइट दोनों में एक रस होंगे तब नंबर आउट होंगे। अभी औरों को भी नॉलेज की लाइट दे सकती हो, माइट नहीं दे सकती हो। इसलिए सफलता भी अभी उसी अनुसार होती है। नॉलेज तो हम दे सकते, नॉलेज देना तो बहुत इजी है, वो तो बोल के द्वारा इजीली दे सकते। लेकिन बाबा बोलते कि माइट भी देते आना चाहिए हमें, और जितना हम माइट भी दे सकते उसी अनुसार हमें सफलता मिलेगी।
सभी को लाइट अर्थात रोशनी आ रही है कि इन्हों को नॉलेज क्या है, लेकिन लाइट का प्रभाव कम है। हाँ, दुनिया में सबको पता ये तो चल रहा है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास कौन सा नॉलेज है। हाँ, लेकिन उसका प्रभाव कम है। आधा कार्य अभी रहा हुआ है। हाँ, माइट देने में नंबर वन यह बनेगी। हाँ, जैसे कि बाबा ने चंद्रमणि दादी को वरदान ही दे दिया कि ये माइट देने में नंबर वन बनेगी। कोई कोई का लाइट देने में नंबर आगे है और कोई का माइट देने में नंबर आगे है। कोई दोनों में है। हाँ, बाबा तो विशेषता देखते हैं ना। तो तीन क्वालिटी है। जब बाप दादा चिंदी पहनाते थे तो सभी तालियां बजा रहे थे। तो बाबा कहते सतयुग में बजेगी शहनाइयां और अभी बजती है तालियां। तो तीन प्रकार बाबा ने बताए। कोई कोई माइट देने में आगे है, कोई कोई लाइट देने में आगे है और कोई कोई दोनों देने में आगे है। ऐसे तीन क्वालिटी बाबा ने बताई। अभी आगे निर्मल शांता दादी जी से, तन के रोग पर विजय प्राप्त कर रही हूँ। संगम पर ताज, तिलक, तख्त और सुहाग भाग सभी मिलते हैं। संगम पर क्या क्या मिलता है हमें? ताज, तिलक, तख्त और सुहाग। एक ही समय पर सर्व प्राप्तियां बाप दादा कराते हैं। जो एक जन्म की देन अनेक जन्म चलती हैं, वैसे बच्चों को फिर अनेक जन्म के हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करने हैं। यह एक जन्म का अनेक जन्म चलता है, वह अनेक जन्म का एक जन्म में खत्म होता है। हाँ, देखो, अंडरलाइन करें हम इस बात को। यहाँ पर हम एक जन्म में कमाई करते हैं, वो अनेक जन्म चलती है। और लौकिक में अनेक जन्मों का हमारा पुण्य का जो खाता होता है, वो सब हम एक जन्म में खत्म कर देते हैं। तो अनेक जन्म का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण अभी अभी वह फोर्स के रूप में आता है। हाँ, तो बहुत जन्मों का हमारा हिसाब किताब होगा और अभी एक जन्म में खत्म करना है, तो वो फोर्स के रूप में ही आएगा ना। तो बाप दादा यह युद्ध देखते रहते हैं। आप भी देखती हो अपनी व दूसरों की। जब साक्षी हो देखने लग पड़ते तो यह व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। अंडरलाइन करें, कोई भी शारीरिक बीमारी आती है, व्याधि आती है, और अगर हम उसको साक्षी होकर देखने लग पड़ेंगे तो वो बीमारी या वो व्याधि भी हमें खेल के रूप में अनुभव होंगी। बाप दादा साक्षी को हो देखते हैं। बाप दादा भी साक्षी हो देखते हैं और उनका साहस देखकर हर्षित भी होते हैं और साथ साथ सहयोगी भी बनते हैं। देखो, ऐसे कोई व्याधि आएगी और आप साक्षी होकर देखेंगे। हाँ, तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं और फिर सहयोग भी देते हैं। अब बच्चों का साहस देखते हैं बाबा और हर्षित होते हैं और उनको सहयोग भी मिलता है। थकती तो नहीं हो ना? तो दादी ने कहा, नहीं, अथक बाप के बच्चे अथक और अविनाशी हो। मालूम है अब क्या करना है? अब अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज्यादा रहेगी, उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। हाँ, तो साक्षी स्थिति का कनेक्शन साक्षात्कार मूर्त स्थिति से है। अब अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है। हाँ, अंतिम पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? साक्षी अवस्था को प्राप्त करना। जितना साक्षी अवस्था को प्राप्त करेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है।
अंतिम पुरुषार्थ क्या रह गया है? स्वयं साक्षात्कार मूर्त बन, बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। अभी शांतामणि दादी जी से श्रेष्ठता लाने के लिए मुख्य गुण कौन सा है? जितनी स्पष्टता होती उतनी श्रेष्ठता आती है। जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। स्पष्टता श्रेष्ठता के नजदीक है और जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है। सफलता फिर इतनी समीप में लाती है। समीप रत्नों की निशानी किससे मालूम पड़ेगी? तो बाबा ने फिर से अंडरलाइन कराया, समीप रत्न किसको कहेंगे? समानता से। हाँ, तो बाप दादा के संस्कारों की समानता से समीपता का मालूम पड़ता है। तो समानता समीपता की निशानी है। आदि रतन हो, आदि सो अनादि। जो आदि रतन है वह अनादि गायन योग्य बनते हैं, क्योंकि आदि देव के साथ मददगार है। आदि रतन ही सृष्टि के कर्तव्य के आधार है। आदि रत्नों के बारे में बाबा ने बताया। ये सारी दादियां जो थी वो व्यक्त में भी और अव्यक्त में भी हाँ, बाबा के मददगार थी। तो आदि रत्न ही सृष्टि के कर्तव्य के आधार है। अभी रतन मोहिनी दादी जी से स्नेही हो व सहयोगी हो, तो दादी ने कहा दोनों। स्नेही और सहयोगी दोनों समान हैं। देखो दोनों समान है, बाबा बोलते जितना जो स्नेही उतना सहयोगी बनता है। स्नेही सहयोग के सिवाय रह नहीं सकता। जिसके साथ हमें स्नेह होगा तो हम सहयोग जरूर देते हैं ना उस आत्मा को भी। तो जितना स्नेही होगा उतना सहयोग के सिवाय रह नहीं सकता, और जितना स्नेही है उतना सहयोगी है, उतना ही शक्ति रूप भी है। अभी तीसरी बात भी बाबा ने ऐड की है कि जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना शक्ति रूप भी है। जब स्नेह, सहयोग और शक्ति तीनों की समानता होती है तब समाप्ति होती है। इस समय डबल ताजधारी हो कि भविष्य में बनेंगे। संगम पर डबल ताजधारी हो। कौन सा डबल ताज है? एक है स्नेह का और दूसरा है सर्विस का। सर्विस का ताज है जिम्मेवारी का ताज। वह स्थूल और वह सूक्ष्म है। स्नेह का ताज सूक्ष्म है। जो यहाँ जो जहाँ डबल ताजधारी बनते हैं वह वहां भी डबल ताजधारी बनते हैं। बाप दादा डबल ताज देते हैं। नंबरवार ताज तो होते हैं ना, यहाँ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताजधारी देखने में आएंगे। मनोहर दादी जी से जैसे साकार में जब अव्यक्त प्रोग्राम चलते थे तो श्रृंगार कर बैठते थे, आज वही श्रृंगार किए हुए चित्र देखते हैं। हर एक की विशेषता अपनी अपनी है, जो विशेषता समीप लाती है। आपकी विशेषता क्या है? मनोहर दादी की जो विशेषता है ना, वो है सर्व से स्नेह और सर्व के सहयोगी बनना। यही विशेषता है। जो सर्व के स्नेही बनते हैं, सर्व के स्नेह भी उनको प्राप्त होता है। जो सर्व के स्नेही बनेंगे तो सर्व का स्नेह भी उनको प्राप्त होगा। और सर्व स्नेही भी कौन बनते हैं? अभी बाबा ने अंडरलाइन कराया कि सर्व के स्नेही कौन बनते हैं? जो सर्व त्यागी होते हैं। क्योंकि जब तक त्याग नहीं है तब तक तो हम स्नेही नहीं बन सकते ना। तो जो सर्व त्यागी होते हैं, देखो अंडरलाइन करो, सर्व, जो सर्व त्यागी होते हैं वही सर्व के स्नेही और सहयोगी बनते हैं।
ऐसे श्रेष्ठ संकल्प वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो। अंडरलाइन करें, संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो, सिर्फ अपनी नहीं। ऐसे ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। ऐसे को बाप दादा तथा सभी से सत्कार मिलता है। सत्कार का अधिकार लेना यह भी बहुत बड़ी बात है। अंडरलाइन करें, संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो, सिर्फ अपनी नहीं। ऐसे ही सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। ऐसे को बाप दादा तथा सभी से सत्कार मिलता है, और सत्कार का अधिकार लेना यह भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी बाप दादा को याद प्यार करें। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी हम डिस्कशन करेंगे 1 मिनट के बाद। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा है? सभी अनम्यूट कर सकते हैं ना? तख्त नशीन बनने की बात बाबा ने कहा। क्या क्या तख्त बताइए, यहाँ कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। दीदी बताएं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा कि जो यहाँ पे संगम पर तख्त नशी बनाते हैं, तो बाबा ने कहा जैसे कि साकार में इस समय दिल के तख्त नशी बनते हैं सभी के। जब बालक सुमालिक बने तो बाबा ने कहा कि फिर सर्विस के तख्त नशीन बनते हैं, और जो ये दिल के तख्त नशी और सर्विस के तख्त नशी बनते हैं, भविष्य में राज्य तख्त नशी होते हैं। तो संगम पर तख्त नशी अभी बनते हैं, तभी जो ड्रामा अनुसार जो पार्ट होता है वो अपने आप आगे भविष्य में खुलता है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज बोलिए। बाप दादा कहते तख्त नशीन कौन बनते हैं? जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। नशा और निशाना, योग और ज्ञान, ऐसे बच्चे ही तीनों तख्त के अधिकारी बनते हैं। त्रिमूर्ति तख्त भी है। अगर ये तख्त नशीन बने तो तीनों तख्त बनेंगे। बाप तख्त नशीन बच्चों को देखते हैं तो क्या होता है? बाप दादा को भी नशा होता है कि ऐसे लायक बच्चे हैं। ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा ना, जो सदैव नशे में है और निशाना बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। नशा और निशाना बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया, योग और ज्ञान, है ना। जो योगी ज्ञानी होते हैं वो तख्त नशीन बनते हैं। अच्छा, और कौन सी बात कही?
साक्षात्कार मूर्त कैसे बनेंगे? ओम क्या शांति। कहा? जी बोलिए। दीदी वो पॉइंट मुझे बस एक मैंने नोट किया था, मुझे अच्छा लगा था कि जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। स्पष्टता श्रेष्ठता के नजदीक है और जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है। सफलता फिर इतनी समीप लाती है। तो हमें हर बात में स्पष्ट रहना चाहिए। बाबा ने मतलब बता दिया कि अगर हम स्पष्ट है तो सरल है तो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता इस से सफलता मिलती है और सफलता समीपता के नजदीक लाती है। ओम शांति। अच्छा, स्पष्टता यहाँ हम क्या समझे? स्पष्टता माना क्या है? क्या हो सकता है, कोई बता? सिंपली सिस्टर बोलिए। शांति। दीदी मैं तो अपना पॉइंट बता रही थी, स्पष्टता मतलब कि क्लियर, जो बाबा कहते हैं ना कि क्लियर रहना चाहिए, जो अंदर है वही बाहर है। तो जो एक समान होंगे अंदर बाहर से, वो सरल भी होंगे तो श्रेष्ठ भी जरूर होंगे। और पॉइंट मुझे आज अच्छा लगा कि बाबा ने ये बात कही कि ये एक ही संगम का एक जन्म है, लेकिन अनेकों जन्मों की प्राप्ति करवाता है। और इसी जन्म में विशेषता ये है कि बहुत सारे जन्मों के हमारे ऊपर जो पाप कर्म है, बोझा है, उनको समाप्त करने का भी ये एक ही जन्म है। इसी बार क्या होता है, कई बार कर्म भोग आता है तो फुल फोर्स से आ जाता है, क्योंकि बहुत जन्मों के पापों की समाप्ति भी हम इसी जन्म में कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि उनसे घबराना नहीं है। ओम शांति। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। सो याद में रखना है ना, कोई भी हिसाब किताब हमारा सामने आता है, हमें डरना नहीं, हमें समझना है बहुत समय का जो हिसाब किताब रहा हुआ है, बहुत जन्मों का, अभी वो चुप्त हो रहे हैं, चुप्त होने का समय है। जी, इसलिए बाबा ने क्या कहा आगे, साक्षी होकर देखना है हमें, है ना? जो कुछ हमारा जीवन में आता है हम साक्षी होकर देखें, तब हम घबराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। जी। साक्षी अवस्था को मजबूत करना है, प्रैक्टिस करना है इसकी, है ना? साक्षी अवस्था की, तभी हम साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे, है ना? जब साक्षी होते हैं ना, सब कुछ हम समा सकते हैं, जो भी बातें आते हैं जीवन में, है ना, हम समा सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और हलचल हमें में पता है क्यों आ रही है, ये सब मालूम है ना? हलचल में नहीं आएंगे। जब साक्षी नहीं तो हलचल में आएंगे। जब हम साक्षी होते हैं, बाप भी साथ होते हैं, है ना? साक्षी और साथी, बाबा साथी बन जाते हैं। जब तक हम साक्षी नहीं बने तब तक बाबा भी साथी नहीं बन सकते। मिलेगा। So, बहुत इम्पोर्टेंट है संगम युग का ये साक्षी अवस्था, है ना? बहुत थैंक यू। अच्छा। जी हाँ जी, उज्ज्वला सिस्टर बोलिए, का हैंड रेस है। अच्छा, और कोई बोलना चाहते हैं? अच्छा, स्पष्टता माना क्या है? क्लैरिटी ना, उज्ज्वला जी। नहीं आ रही क्या आवाज? हाँ अभी आ रही है, अभी अनम्यूट हाँ हुआ है। हाँ हाँ। तो हाँ, साक्षी अवस्था के बारे में ही बोलना था, थोड़ा अनुभव बताना था कि अभी मधुबन में आई हूँ, तो कमजोरी को छोड़ने का ये था। तो मैंने बाबा के कमरे भी कहा कि साक्षी अवस्था जो है वो धारण करनी है। अभी ज्यादा इंटरफेयर किसी बात में नहीं देना है। अगर कुछ दुख भरा सीन देखने में आ रहा है तो शुभ भावना शुभ कामना देनी है, और उसका इफेक्ट हो रहा है या नहीं, वो चेकिंग करनी है। तो रात को पोता मेल देने के लिए तो भूल गई थी, लेकिन आज अभी देखो अव्यक्त मुरली क्लब में वही ये आई, अव्यक्त मुरली में वही लाइन आई। तो साक्ष्य अवस्था धारण करनी है, उसका पुरुषार्थ करना है। तो थैंक यू बाप दादा, थैंक यू पूरी टीम। ओम शांति। जी, बाबा समय अनुसार हमें अलर्ट करते रहते हैं ना, कैसे भी हमें हमारा स्थिति बाबा को ऊपर लाके आना है। ये बाबा हर टाइम अलर्ट करते रहते हैं, किसी भी रूप में, मोहल्ले के रूप में, कुछ भी हो जाते हैं तो हम सीखते हैं ना। तो यही मतलब क्या है, बाबा साथी है ना? जी, बाप साथ है, साथी भी है।
और जी दीदी, बाप दादा ने ये भी कहा है कि अंत में साक्षात्कार मूर्त बनना है। जितना साक्षी अवस्था ज्यादा रहेगी उतना समझो कि साक्षात्कार मूर्त बनने वाले हैं। तो बाबा कहना है कि यही अंतिम पुरुषार्थ रह गया है, साक्षात्कार मूर्त बन बाप दादा का साक्षात्कार और अपना साक्षात्कार कराना है। ओम शांति। जी। जब हम साक्षी बनते हैं, बाबा साथ रहते हैं, सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारे से वो गुण प्रत्यक्षता में दिखाई देता है बाप दादा का। हाँ जी, अरुणा दीदी बोलिए। जी। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं जितनी समानता उतना सम्मान मिलेगा। समानता से अपने सम्मान का पता लग सकते हो। समानता कहाँ तक आई है ये और कहाँ तक समानता लानी है, यही चेकिंग करना है। ये तो टॉपिक है। जितनी जिसमें समानता देखे उतना समीप समझो। समीप रत्न की परख समानता है। ओम शांति। अच्छा। ओम जितना। शांति जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जैसे कि इस मुरली के पहले पार्ट में था कि किसी की बीती को नहीं चिंतन करना है, न चित्त पे रखना है, तो सरल चित्त हो जाएंगे। और इसके दूसरे पार्ट में बाबा ने दादी से बोला कि स्पष्टता होगी तो सरलता आएगी। तो यानी कि हमारा चित्त, मन, वाणी, कर्म एकदम सरल और स्पष्ट होगा तो हमें बाबा की टचिंग होगी, जिससे हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे। तो सच्चाई सफाई से बाबा के श्रीमत पे चलना, वो स्पष्टता, आई थिंक ऐसा होगा। ओम शांति। जी। जितना हम सत्य स्वरूप में रहते हैं ना, उतना स्पष्टता आ जाएंगे। हम जितना व्यर्थ से मुक्त होते हैं, उतना स्पष्टता आएंगे, है ना। क्लैरिटी मिलेगा हमको, क्या करना है क्या नहीं करना है। श्रीमत अनुसार जब हम चलते हैं, तब स्पष्टता आता है, तभी श्रेष्ठता आती है। सो हम इजीली सभी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। व्यर्थ नहीं है, बीती सो बीती कर लिया, सभी को हम एक्सेप्ट करते हैं, वही सरलता है ना? अच्छा। सो यही बात आई है ना आज पिछले बात पर, क्या है, सरलता के बारे में। सत्कार, है ना, स्वीकार करना और सत्कार देना, दोनों बात है यहाँ। तब सफलता मूर्त बनेंगे, तब संपूर्ण बनेंगे। इम्पोर्टेंट बात है, क्या है, स्वीकार करना। सभी सभी का बातों का स्वीकार करना और सत्कार देना। लेकिन हम क्या करते हैं, समटाइम्स रिजेक्ट कर देते हैं ना। वो ऐसे क्यों किया, क्या है, वैसे करना नहीं चाहिए था, है ना। ये ये सब बातें आते हैं, क्या क्यों कैसे। जब ये है, ये होता है, ये सब व्यर्थ है ना। जब ये होता है तो स्पष्टता नहीं आएगी, तो सरलता भी नहीं आएगी। सो तब संपूर्णता भी नहीं आ सकती। सो इसलिए बाबा ने कहा बीती सो बीती, बिंदी भूल जाना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, लेट गो करना। ये बात को पकड़ के रखना है हमें। कोई भी बात आए एक्सेप्ट करे, है ना। काम का नहीं है तो छोड़ देना। हम्म, और सेरेमनी की बात कही बाबा ने, यहाँ कौन सी सेरेमनी की बात है। हम्म, श्रेष्ठ बनाने की सेरेमनी, है ना। श्रेष्ठ कैसे बनेंगे, क्या करना है श्रेष्ठ बनने के, बोल सकते कोई भी। उसके लिए क्या करना है। अच्छा, और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं।
श्रेष्ठता ओम शांति बाप दादा कहते हैं, श्रेष्ठता लाने के लिए मुख्य गुण कौन सा है? जितनी स्पष्टता होती उतनी श्रेष्ठता आती है। जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। ओम शांति। अच्छा। स्मृति, स्थिति, कर्तव्य की बात पापा ने कहा यहाँ 3 बात। जिनका फोन गैलेक्सी अच्छा, ओम शांति। दीदी पापा ने आज बोला कि आप एक के दिल तख्त नशीन बनते हो तो तीनों के दिल तख्त नशीन बनते हो, तो इसका मतलब थोड़ा सा समझाएंगे दीदी प्लीज? इसका मतलब बाप दादा का दिल तक बनेंगे, है ना। जैसे चाहते वैसे हम बने, बाप दादा जैसे चाहते वैसे हम बने, है ना। तब बाप दादा का दिल पर हम चढ़ सकते हैं। पापा ने कहा ना, जो सरल चित होता है ना, जो सर्विसेबल होता है वो दिल पर रहता है, जितना स्नेही होती है ना। सो बाप दादा को हम दिल पर बिठाना है, तब सभी का दिल पर हम राज कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं। सभी का स्नेही हम बन सकते हैं। एक को स्नेही बनाना है, निराकार बाप को, नहीं तो बाप दादा को स्नेही बनाना। ठीक है। अच्छा, टाइम भी हो गया है हमारा। ओम शांति। ओम थोड़ा शांति। ओम शांति। सभी को पता है कल बाप दादा का मिलन है, तो हम सभी कल क्या करेंगे, थोड़ा अपनी अवस्था को देखेंगे। या हम अव्यक्त मूल्य पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा कल हम योग युक्त होंगे और बाबा से बहुत 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 हम क्या करेंगे, प्रेरणा बाबा से कुछ टचिंग और कुछ नए अभ्यास पुरुषार्थ के लिए ले लेंगे। तो कल के दिन क्या करेंगे, सभी साइलेंस में भी थोड़ा रहेंगे। ठीक है जी। अर्चना दीदी, आप थोड़ा होमवर्क भी देना और योग भी करना। जी भाई जी। तो आज के मुरली से हम होमवर्क लेते हैं, जो बाबा ने कहा है संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो। तो इसकी बहुत डीप प्रैक्टिस करेंगे कि मेरे हर संकल्प में हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। और दूसरा होमवर्क हम लेंगे कि बाप दादा के जो संस्कार है उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, ताकि हमें समीप का अनुभव करना है ना बाबा के। तो बाबा के संस्कारों को स्वयं में धारण करने के लिए एक लिस्ट बनाएंगे। और आज से हम कुछ दिनों तक अभ्यास करेंगे कि बाबा के समान में रहम दिल साक्षी दृष्ट आत्मा हो। क्योंकि जब तक रहम दिल नहीं बनेंगे तब तक साक्षी भाव नहीं उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले कोई भी आत्मा सामने आए तो जो बाबा का पहला संस्कार है, बाबा सब पर रहम करते हैं, तो हम भी रहम दिल बनेंगे। अब रिपीट कीजिए अब होमवर्क। हाँ जी, अभी एकाग्र होकर बैठेंगे। ये मेरा पूर्ण रह गया। पूर्ण। ओम शांति। एकाग्र होकर बैठे। स्वयं के सत्य स्वरूप को महसूस कीजिए। मस्तक के मध्य में आप एक बहुत सुंदर प्यारी सी आत्मा हो। देखिए अपने आप को, आप चमकीली मणि, सूर्य मणि हो, शक्ति स्वरूप हो। आप आत्मा सूर्यमणि, सूर्य के समान चमक रही हो। जैसा सूर्य का तेज है, ऐसा ही आप आत्मा का दिव्य प्रकाश
चारों ओर फैल रहा है। आप आत्मा स्वयं को देख रहे हैं। स्वयं का ये सूर्यमणि का स्वरूप देखकर हर्षित हो रहे हैं कि मैं कितनी न सुंदर आत्मा हूँ। शिव बाबा के समान सूर्यमणि हूँ और ब्रह्मा बाबा के समान चंद्रमणि भी हूँ। अब कुछ सेकंड के लिए महसूस करें, मैं आत्मा चंद्रमणि हूँ। चंद्र के जैसी शीतलता को महसूस कीजिए। स्वयं शांत स्वरूप मैं शीतलता की शक्ति से भरपूर चंद्रमणि हूँ। अब एक सेकंड में उड़ चले परम धाम की ओर और बैठ जाए ज्ञान सूर्य के सम्मुख और महसूस करे शिव बाबा से दिव्य प्रकाश की किरणें मुझ सूर्यमणि पर पड़ रही है। और मैं सूर्यमणि बहुत सुंदर चमक रही हूँ। अपना चमकीला स्वरूप देखे परम धाम में, अपना दिव्य तेज देखे। अब अनुभव करे जैसे मेरे बाबा के संस्कार है वही मुझ आत्मा के संस्कार है। मेरे मीठे शिव बाबा सर्व पर रहम करते हैं। मैं आत्मा भी रहम दिल आत्मा हूँ। मेरे मीठे शिव बाबा साक्षी दृष्टा है। मैं आत्मा भी बाप समान साक्षी दृष्टा का संस्कार धारण करती हूँ। अनुभव कीजिए इन दोनों संस्कारों को धारण करने के लिए शिव बाबा से दिव्य शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। और ये दोनों संस्कार मुझ आत्मा ने सदा के लिए धारण कर लिए हैं। महसूस कीजिए मैं आत्मा बाप समान रहम दिल साक्षी दृष्टा हूँ। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए ग्रेट डे।
थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ओम सभी शांति। आत्माओं को। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Shanti. दीदी थैंक यू। ओम